अबे अब नानी की बात से प्रेशर मत बनाओ तुम। ठीक है, जाओ, मिट्टी में मिला दो विद्रोही परिवार का नाम और बन जाओ दोषी। पन्ने की बात सुन के मुन्नू रुक गया और बोला, यानी कि आज हमारे यहां से भागने से हमारा विद्रोही सरनेम आने वाले हजारों सालों के लिए दोषी हो जाएगा? हां, यही है इतिहास का वो पल जहां तुमने विद्रोही को दोषी बना दिया। अच्छा, तो अब क्या करें? पल को पलट दो, मुकाबला करो उस अजूबे का जिसने तुम्हारे भेष में चोरी की। धर्म संकट में फंस गया था माहेशमती का मुन्नू। या तो नाम बचा ले या फिर जान बचा ले। मुन्नू भले ही फितरत से थोड़ा बदमाश था, पर था तो वो माहेशमती का खून। हिम्मत की कमी नहीं थी उसमें, इसीलिए उसने फैसला किया, पहले इस अजूबे को पकड़ते हैं, इस बॉडी के चाचा जी को और अपने सरनेम को बचाते हैं, और उसके बाद बैक टू द फ्यूचर। ये कहकर मुन्नू लूका की दुकान से बस कुछ ही दूर अदम सराय के अंदर घुसा। अदम सराय वो जगह थी जहां माहेशमती साम्राज्य के कई खूंखार और खतरनाक लोग रहते थे। पन्ने के अनुसार अजूबा भी यहीं था। मैं उस अजूबे को पहचानूंगा कैसे, और ये अजूबा होता क्या है? मुन्नू के सवाल के जवाब में पन्ने के ऊपर एक चित्र बन गया। उस चित्र में एक लंबा चौड़ा आदमी दिख रहा था, जिसके शरीर पे एक मजबूत धातु का कवच था और सर की जगह एक प्रेत की खोपड़ी थी। ये देख के मुन्नू हैरान रह गया। ओ, ये है अजूबा। वो तांत्रिक योद्धा जो अपनी आत्मा को काली शक्तियों की भेंट चढ़ा देते हैं। उन्हें ये शक्ति मिलती है कि वे किसी का भी रूप ले सकते हैं। उसके बाद ना ये इंसान रह जाते हैं और ना ही शैतान। इनकी तंत्र शक्ति और ऊर्जा शस्त्रों के सामने बड़े बड़े योद्धा कमजोर पड़ जाते हैं। पन्ने की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था मुन्नू। पन्ना जी, तुमने अजूबा जी का ये इंट्रोडक्शन वहां पीछे लूका की दुकान के बाहर नहीं बताया? वहां तुमने सिर्फ नानी के इमोशन और हमारे सरनेम को बचाने की बात की। अंदर चलो मुन्नू, तुम ही ने कहा था, डर के आगे जीत है। अरे हमने नहीं, हीरो ने कहा था। हीरो कौन है? 2025 का अजूबा। इससे पहले कि पन्ना मुन्नू से कुछ और पूछता, पीछे से आवाज आई, महेंद्र सिंह विद्रोही। मुन्नू ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा मजबूत धातु का कवच पहने एक आदमी। उसके सर की जगह थी प्रेत की खोपड़ी। मुन्नू ने अजूबे को नहीं, अजूबे ने मुन्नू को पहचान लिया था। अजूबा बोला, तेरी फांसी तो कल है ना, तू आज यहां मरने के लिए क्यों चला आया? ये दिल दहला देने वाली आवाज सुन के सहमा हुआ मुन्नू बोला, भाई तुम कौन हो अब? वही जिसने तू बन के चांदी चुराई। मुन्नू अजूबा को देख के थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, यार तुम चांदी चोर नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम चिंदी चोर हो। इतनी पावर होके चांदी चुरा रहे हो? अरे सोना वो ना चुराओ, माहेशमती का कोहिनूर लपेट लो। मुन्नू की बात के जवाब में अजूबे के हाथ में से आग की ऊर्जा की एक लहर निकली और सीधा मुन्नू के सीने में जा लगी। उस वार में इतनी ताकत थी कि मुन्नू के पैर जमीन से उखड़ गए और वो उड़ता हुआ सराय के एक कोने में जा गिरा। अबे ये क्या है? इसके हाथ से आग कैसे निकल रही है? मुन्नू तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को देखा और वो हैरान हो गया। उसके शरीर पर उस घातक वार से एक खरोंच तक नहीं आई थी। मुन्नू समझ गया कि जिस योद्धा के शरीर में वो था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। हाँ भाई, चलो और बता दो महाराज को कि तुम ही हो चिंदी चांदी चोर। नानी कहती है कि सच बोलना चाहिए। तुझे और तेरी नानी दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कह के अजूबे के एक और ऊर्जावार ने मुन्नू को सराय की दीवार के पार बाहर सड़क पर भेज दिया था। मुन्नू को गुस्सा आया और वो खड़ा होते हुए बोला, अजूबा भाई, नानी को तो बीच में लाना मत। और सुनो,
अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुत्ते की तरह मार के यहां से घसीट के राजा के दरबार में ना ले जाएं, तो चुपचाप तमीज से हमारे साथ चलो और सीधा शक्ति रक्षकों को बता दो कि चांदी की वो चोरी तुमने की थी, हमने नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कालवीर या माहेशमती की महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।